मैथ पेडागोजी है और 46 के पहले जो होता है मैथ बनाने वाला होता है। ठीक है, तो बनाने वाला बोर्ड पर बताया जाएगा और जो पेडागोजी होगा वो सामने सामने होगा, सामने सामने समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? मतलब पूर्व कौशल समझते हैं, माने संख्या पढ़ने के पहले का कौशल कौन सा होता है? पढ़ने के पहले आप क्या करें? पहले बोला कि संख्या के चिन्हों को पहचानना नहीं, हाँ, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता संख्या चिन्हने माने पढ़ने का सबसे पहले का कौशल है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या का हम ठेठ में समझाते हैं, आपको गिनती पढ़ाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट गिनती नहीं शुरू कर देंगे, सबसे पहले उस बच्चा को हम कोई वस्तु देंगे और कहेंगे गिन के बताओ कि स्केच कितना है और ये ढक्कन कितना है। तो पहले वस्तुओं से करेंगे, तो वही बात बोले वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता, वर्गीकृत माने क्लासिफिकेशन, छांटना। अगला, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न और उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है? देखिए, हम आपको एक मजेदार चीज बताएंगे, ऑप्शन आप लोग पहले बता दीजिए कि कौन सा होगा। सी नंबर, श्याम पट गलत होता है जो कभी सही जाता ही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन हम काट दिए। और जीवन में कभी भी इस प्रकार का पढ़ाई 1/2 और 3/2 पढ़ाई 1 to 5 में नहीं जाता है, तो हम एक और ऑप्शन काट दिए इसके अनुसार, वृत्त पाई के बराबर टुकड़ा। और देखिए ये तो वृत्त पाई के बारे में बोल दिया है, कहेगा कहीं कहीं रोटी के टुकड़ा से पढ़ाएंगे, कहीं कहीं कहेगा कागज मोड़ करके पढ़ाना, तो भिन्न की बात करेगा तो डायरेक्ट आप देहाती वाला ऑप्शन दीजिएगा, कागज मोड़ने वाली बात, रोटी के 4 टुकड़ा करना, इस प्रकार का जहां पे मोड़ने वाली बात हो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग जहां पे लगे कि मोड़ाया है वो वाला मार्क कहिएगा। या एक और आता है कटआउट, कागज का कटआउट दिखाना, इस प्रकार से आता है, उत्तर आपका ये जाएगा। अगला प्रश्न है, पकड़िएगा, मजेदार है, सबसे मजेदार सीडीपी जो होता है पेडागोजी वो मैथ का होता है, इसका आंसर बदलता नहीं। कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है। अब देखिए आप लोग बताइए, हम पूछेंगे 4.1 बड़ा कि 3.24 बड़ा? 4.1 बड़ा, 3.24 बड़ा बचवा बोल दिया, सोचा कि ये में ज्यादा संख्या है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, तो बता दीजिए। यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों की संख्या हमेशा एक या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है, यह उदाहरण डैश है, लापरवाह त्रुटि है, बोधगम्य है, अवधारणात्मक, किस प्रकार का त्रुटि? बच्चा तो लापरवाह नहीं है, ऐसा थोड़े कि बच्चा लापरवाह होगा, अरे उससे गलतियां हो जा रही है, अभी समझ नहीं पा रहा है, लापरवाही से कोई भी त्रुटि नहीं करेगा, तो सबसे बेटर अवधारणात्मक त्रुटि, उसको यह अवधारणा पता नहीं है कि 2 अंक 3 अंक दशमलव के बाद की क्या होता है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर आपका सी। कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण का तात्पर्य है, अब 4 ऑप्शन है, एनसीएफ के बारे में हम आपको पढ़ाए थे शुरुआत में, 4 ऑप्शन में बताइए कौन कौन एनसीएफ में आता है। क्या फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना? पहले देख लीजिए, गणितीय विचारों की व्याख्या करना और व्यक्त करना, विचार की व्याख्या, न कि किताब का व्याख्या। विचार का व्याख्या करेंगे 2 गो आम 3 गो आम मिलकर कितना हुआ, है ना, ये तो सही है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, ये गलत हो गया, सबको कर दिए तो बचवा क्या करेगा। और सी कहता है गणित में अच्छा ग्रेड गलत होता है, अंक भी गलत होता है, ग्रेड भी गलत, अंक भी गलत, चीजों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल, ए और डी, इसमें मात्र 2 ही सही है, ए और डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर्विषयता
की वृद्धि में सहायता करती है। कौन कौन आता है? तो भाई पोर्टफोलियो तो मजेदार वर्ड है, लेकिन कहता है कि गणित में तकनीक गणित में अंतर विशेषता में वृद्धि करेगा। पोर्टफोलियो तो नहीं होगा, पोर्टफोलियो तो बच्चा के बारे में जानता है ना, विषय के बारे में चला। कौन कौन? परियोजना और क्षेत्र भ्रमण। अवलोकन नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, आकलन कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले एक वर्ड चुनना पड़ता है। सबसे पहले पेडागोजी हल करने का तरीका है क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड चुने। और आकलन में क्या होता है? आप टीचर है, बच्चा का होमवर्क चेक करें, मतलब क्या करें? आकलन। एक तरीका है परियोजना बना करके, दूसरा का तरीका है क्षेत्र भ्रमण या फील्ड क्षेत्र भ्रमण करा करके भी आप आकलन कर सकते हैं। तो उत्तर जाएगा कौन कौन? बी और सी। चलिए अगला है कि सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था, ठीक है। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। आयत में कभी भी विपरीत भुजा क्या होता है? समान होता है ना। जैसे कि ये आयत है, मैं बता देता हूँ, ये विपरीत भुजा समान है कि नहीं? हाई है क्या? सामने सामने वाला भुजा क्या होता है? समान होता है। वह वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? हाँ, विश्लेषण करके बताएगा। बहुत बेटर कि भाई दोनों भुजा जो है वह आमने सामने समान है। समझ में नहीं आया? ये वेन हीले का जब हम नियम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, और जो लोग पढ़े उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताएंगे जितना भी नियम है, पियाजे वाइगोस्की सब थ्योरी चलने वाला है, लेकिन जैसे ही पैसा मिलेगा उसके बाद, पहले नहीं चलेगा। अगला प्रश्न कहता है कि छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा? फर्स्ट बोला विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्या को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश दे। फर्स्ट बात क्या बोला? निर्देश गलत होता है। बी भाई बताइए, विद्यार्थियों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छी बात, प्रोत्साहित है। चलिए आप लोग पकड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और सी बोला, अभ्यास बोल दिया, अधिक अभ्यास। अधिक अभ्यास से बच्चा सब भागता है। और डी में क्या गलत है? निगनात्मक वर्ड आपका गलत होता है, आगनात्मक बेटर होता है, ठीक है। तो आप बी कर सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय परिचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर कम होना चाहिए? फर्स्ट बात बोला कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ, तो अच्छा बात है, इस पर तो जोर देना है। कम बोले तो क्या? नेगेटिव खोजना है। समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक प्रवाह माने होता है तेजी से, है ना, ये गलत होता है प्रवाह वर्ड, ठीक है। प्रवाह वर्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसे? यानी आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा फटाफट आपका आंसर बता रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि तेज हो जाएगा आगे चल के वो मतलब कि नौकरी लग ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तब प्रक्रियात्मक प्रवाह कोई मान्य न रखता है। उत्तर आपका जाएगा डी पर। डी, गणित के बारे में विद्यार्थियों की मनोवृत्ति में उसका सोच कैसा है, उस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए कि आपका मनोवृत्ति कैसा है, उनका कैसा है, अलग अलग है। सबका अलग अलग मनोवृत्ति होता है गणित के प्रति। तो कोई बना लेता है, कोई सोचने का क्षमता ही नहीं होता है क्या कह रहा है। तो मनोवृत्ति अच्छा हो, ठीक है। अगला मानकीकृत नेगेटिव होता है ना। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध इसे बहुआधार अंक गणित ब्लॉक खंड के लिए जाना जाता है? बताइए। तो जॉन्स डाल्टन साहब थे, इनका नाम है जॉल्टन पी डाइंस, यही होगा डाल्टन साहब। आप देखिए कैसे थे। डाल्टन साहब का भी एक सिद्धांत है और उसमें अंक गणित के बारे में उन्होंने बताया है। बोडमास गणित, पानी सब फेंक दिया ना, पानी यहाँ हमेशा रखिए, ठीक है, और अपना बोतल यूज करिए।
प्राथमिक स्तर की गणितीय पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के अनुभव पर। बहुत अच्छा बात है। मूर्त स्तर पर माने गणित कभी भी पढ़ाइए तो मूर्त पर पढ़ाइए, ऐसे कहते हैं ना कि बताओ ये कै गो है, ये दोनों मिलके कै गो होता है, मूर्त हो गया। गणित क्या है? तो अमूर्त गणित है, माने गणित जो होता है उसमें आंसर रहता है दिखाई। कोई भी मैथ का सवाल दिया रहेगा, क्या उसमें आंसर दिखाई देता है? नहीं। जब बनाते बनाते जाइएगा तब आपको आंसर मिलेगा। तो गणित क्या है? अमूर्त है। लेकिन जैसे ही बनाते बनाते जब आंसर मिल जाएगा तो क्या हो गया? मूर्त हो गया, जो सामने में आपका आ गया। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। हम आपको एक वर्ड बताए थे, तकनीक वर्ड बताए है ना, नेगेटिव होता है। और बी है विशिष्ट वर्ड, ये भी नेगेटिव है। और डी में आपका केवल है। क्या? चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है? प्रश्न हमको बताइए, नेगेटिव है या पॉजिटिव? पहले बताइए, प्रश्न नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है, कम लगा हुआ है। तो आप लोग नेगेटिव बताइए कौन सा है। फर्स्ट बात बोला, यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है। यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाई का अनुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद करती है। यह छात्रों को तत्काल सुधार उपाय करने के लिए आदत विकसित करने में मदद करता है। नेगेटिव बताइए, नेगेटिव। डी 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 नेगेटिव, कठिनाई का अनुमान लगाने और उसके निपटने में मदद। ठीक है, कठिनाई का अनुमान लगा लेता है बच्चा, कितना कठिन सवाल है। लेकिन यह तत्काल जो सुधार है ना, ये गलत बात है। माने कोई बच्चा गलती किया तुरंत ही आप सुधार दिए, है ना, तो गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है कि तुरंत जब ये सुधारिएगा चुप हो जाएगा, अब फिर से एकाएक शुरू कर देगा वो। जैसे कि काउंटिंग, कोई कोई बच्चा को ऐसा याद होता है, पढ़ाते पढ़ाते गया 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 3 54 कह देगा आपको, 53 होता है, बस भूल जाएगा। अब फिर शुरू करेगा 1 का 1 2 का 2, है ना, तो वही पगला देगा। तत्काल सुधार गलत होता है, बाद में उसको सुधार करिए, उसको चलने दीजिए, उसका स्टेशन चलने दीजिए, ना तो दिक्कत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? अब नेगेटिव आ जाइए, कौन सा नहीं है? पूरा एकदम ध्यान से एक बार में बता दीजिए उत्तर आप लोग। हाँ, एक बार में पूछे थे। केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसे भी मार सकते हैं क्या? कलन विधि भी नेगेटिव होता है क्या? इतना सारे लोग जानकारी रखे हैं। अगला, गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? बताइए। हाँ, नामिक है, नामिक माने अंकित है ना। कहते हैं कि हम फलना नंबर बस से गए, फलना नंबर कॉलोनी में हम रहते हैं, कहते हैं ना, तो वो अंकित है। ठीक है, कि 10 नंबर जो टी शर्ट है वो किसका है? सचिन का। और 334 नंबर जो बस है जिससे हम घर गए, अंकित है उस पर नाम, बस हो गया, सीधी सीधी बात है। उत्तर आपका बी। अगला है कथन करण, मजेदार है। कथन करण जो है वह नीचे दिया हुआ है, ऊपर नहीं दिया हुआ है। कथन ए पढ़िए। ए है कि छात्र 89 के स्थान पर 49 जोड़ने में असमर्थ है। मैंने 89 जोड़ ले रहा है लेकिन 49 नहीं जोड़ पा रहा है। अब कारण 1 का 2 दिया हुआ है, कारण दे रहा है कि विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा की सहज नहीं पाती है। सही बात है, तब तो उसको जोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, छात्रों को पुनः समूहीकरण के चरण से संचालित करने में कठिनाई होती है, बात सही है। हासिल का जोड़ उसको नहीं आ रहा, तो दोनों सही है। और ए की सही कारण हो सकते हैं। उत्तर कौन जाएगा? सी जाएगा, दोनों सही है, जिसके वजह से वो जोड़ नहीं पा रहा है। देखिए, हम एक उत्तर बताएंगे, एक प्रश्न बताएंगे। प्रश्न क्या है कि कभी भी जोड़ने की बात होता है ना, तो उसमें आता है पूर्ण समूहीकरण और दूसरा आता है अस्थानीय मान। जोड़ने में
दो ही उत्तर आता है, एक पूर्ण समूहीकरण, एक स्थानीय मान। क्वेश्चन था 89 के स्थान पर 29 जोड़ने वाला। कारण नंबर ए में पढ़िए स्थानीय मान, कारण नंबर 2 में पढ़िए पूर्ण समूहीकरण। दोनों बात आ गया, दोनों सही हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है मैथ का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है, किस पर बल देती है शिक्षा नीति? विश्व स्तर की आधारभूत संरचनाओं को विकास करने पर। बहुत अच्छी बात है, बल देते हैं, लेकिन हम और बेटर खोजेंगे। 100% रोजगार देना, ये 100% आपका प्रबंधन करना गलत हो जाएगा। मुफ्त शिक्षा देना प्रबंधन कोई भी नहीं कर सकता है मुफ्त शिक्षा, कुछ ना कुछ सरकार फीस लेता है, चाहे फॉर्म भरने में ले। क्या मुफ्त शिक्षा आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक ही है ना। प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता को विकास करने के लिए ये पढ़ दे, सृजनात्मक निर्माण वाला, ये ठीक है। तो हम इसी को करेंगे सबसे बेटर। ये मैथ पेडागोजी समाप्त हुआ।